योग सिद्धांत, यौगिक विभूतियाँ, योग और सिद्धियाँ। योग दर्शन के कैवल्य पाद में 5 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है, जैसे जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः। इनमें पहली है जन्मजा सिद्धि। प्राणी को जन्म के साथ ही सहज रूप से प्राप्त होने वाली सिद्धि को जन्मजा सिद्धि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे सहजा सिद्धि भी कहा गया है। जैसे पक्षियों को खेचरत्व जन्मजात सिद्ध होता है, उन्हें उसके लिए किसी प्रकार का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य को खेचरत्व प्राप्त करने के लिए संयम करना पड़ेगा और उसके फलस्वरूप ही उसे आकाशगमन की सिद्धि प्राप्त होगी। जैसा योग दर्शन के विभूतिपाद के 42वें सूत्र में कहा गया है, कायाकाशयोः संबंध संयमात् लघुतूल समापत्तेः च आकाशगमनम। काया और आकाश के संबंध में यदि योगी संयम करेगा तो उसे समाधि के बल से रूई के सदृश हल्कापन प्राप्त हो जाएगा और वह आकाश में उड़ने लगेगा। मनुष्यों के लिए यह सिद्धि समाधिजा सिद्धि है, किंतु चिड़िया, कबूतर, कौवा, कोयल, चील, गिद्ध आदि पक्षियों के लिए यह आकाशगमन की सिद्धि सहजा सिद्धि है। उनको यह सिद्धि जन्म ग्रहण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। उनके रास्ते में यह सिद्धि किसी प्रकार से भी अंतराय नहीं। वे लोग स्वाभाविक ही आकाशगमन करते हैं। उनके मन में कोई अभिलाषा नहीं होती कि वे आकाशगमन की इस सिद्धि का प्रदर्शन करके लोक में ख्याति प्राप्त करें। केवल मात्र खेचरत्व प्राप्त होना यह उनका स्वाभाविक कर्म ही है, इसीलिए इसे जन्मजा सिद्धि कहते हैं। दूसरी है औषधिजा सिद्धि। जन्मजा सिद्धि सहजा होती है। इसके अतिरिक्त कुछ सिद्धियां इस प्रकार की होती हैं जो मनुष्य को औषधियों के बल से प्राप्त हो जाती हैं। औषधियों के प्रत्यक्ष चमत्कार आज इस घोर कलिकाल के समय में भी सहज रूप से देखने को मिल जाते हैं। रोगी चिल्ला रहा हो, रो रहा हो, बुरी तरह तड़प रहा हो, डॉक्टर आता है, रोगी को एक गोली खिलाता है, रोने वाला वह रोगी थोड़ी ही देर में हंसने लग जाता है और उसे कष्ट का पता भी नहीं चलता कि वह कहाँ गया। यह कष्ट हरने वाली शक्ति कुछ औषधियों के अंदर विद्यमान है। इसके अतिरिक्त वनीय दिव्य औषधियाँ विशेष रूप से आत्मविकास करने वाली होती हैं। जंगल में रहने वाले तपस्वी साधु प्रायः इन दिव्य औषधियों की तलाश में रहते हैं। उदाहरण स्वरूप एक है चांद्रायण बूटी। यह वन औषधि चंद्रमा की कला के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जैसे जैसे चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें पत्ते निकलते रहते हैं, और जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती हैं, वैसे वैसे इसके पत्ते भी क्षीण होते जाते हैं। इस औषधि में बड़ी दिव्य गंध है। कोई भाग्यवान पुण्यात्मा जीव यदि कहीं इसको प्राप्त कर ले तो उसका शरीर दिव्य देह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे दिव्य गुणों का विकास स्वाभाविक होने लगता है। दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि की ताकतें अनायास उसे प्राप्त होने लगती हैं और वह अपने आप को चिन्मय स्वरूप में विलीन देखने लगता है। जो साधु इस दिव्य औषधि का सेवन करता है, उसके शरीर में दिव्य गुणों का प्रकाश हो जाना स्वाभाविक है। एक और औषधि है जिसका नाम है विद्युल्लता। इस बूटी को तलाश करने वाला व्यक्ति जंगल में घूमता फिरता है, किंतु आसानी से यह प्राप्त नहीं होती। विद्युल्लता की एक ही पहचान है कि वह रात में बिजली की सदृश चमकती है, किंतु प्रभात होने पर वह एक साधारण जंगली औषधि के समान रह जाती है। जो व्यक्ति इसको ध्यान और पहचान के साथ प्राप्त करने की चेष्टा करता है, यदि उसका पुण्य प्रारब्ध है और रात्रि के समय कहीं चमकती हुई दिखलाई दे जाए तो उसके प्रकाश को देखकर उसके पास पहुंच जाए और उखाड़ ले। इस दिव्य औषधि के सेवन करने से बहुत ही सफलता को देने वाली अद्भुत मस्तिष्क शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है। दक्षिण के रहने वाले मेरे छोटे गुरु भाई योगी श्री नरसिंह मूर्ति जी की एक आंखों देखी घटना है। एक पंडित बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने पुत्रों को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया, किंतु प्रारब्धवशात युवावस्था प्राप्त होते ही वे मर गए। इससे पंडित जी के मन में बड़ा भारी दुख था कि युवावस्था को प्राप्त होते ही उनके विद्वान लड़के मर जाते हैं। लौकिक रीति रिवाजों में पढ़ करके उन्होंने अपने छोटे बच्चे को मूर्ख रहने दिया। उनकी भावना थी कि विद्वान होकर लड़के मर जाते हैं, हो सकता है कि यह मूर्ख रह करके जीवित रह जाए, किंतु होनहार कुछ और ही थी। उन पंडित के घर में कोई महात्मा आकर के ठहरे। उन महात्मा जी को पंडित के लड़के को देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस मूर्ख लड़के को विद्युल्लता का सेवन कराया और कह दिया कि अब तेरे पिता जिस समय विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे, उस समय तो उनके पास जाकर बैठ जाना और पाठ सुनते रहना। महात्मा के कहने पर उसने उसी प्रकार का आचरण किया। परिणाम स्वरूप वह लड़का अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले पाठ सुनकर ही थोड़े ही समय के अंदर पूर्ण विद्वान हो गया। जिस समय पंडित जी को पता चला कि मेरा लड़का विद्वान है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह इतनी जल्दी विद्वान कैसे बन गया।
जब उनको कारण का ज्ञान हुआ कि इसे किसी महात्मा ने विद्युल्लता का सेवन कराया है, तो पंडित जी को विद्युल्लता की दिव्य शक्ति पर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार की सिद्धियां औषधिजा सिद्धियां कहलाती हैं। तीसरी हुई मंत्रजा सिद्धियां। हमारे शास्त्रों में मंत्र शक्ति का तो बहुत बड़ा उल्लेख मिलता है। मंत्र का शब्दार्थ है मनन से त्राण करने वाला। बहुत से साधु सन्यासी लोग स्वाध्याय को बढ़ाने के लिए मंत्रों का अनवरत जप किया करते हैं, और मंत्र का जप करने से शनै शनै उनके अंदर सिद्धियों का निवास हो जाता है। योग दर्शन कहता है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। मंत्र का जप करना या गीता रामायण आदि का पाठ करना स्वाध्याय ही कहलाता है। अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति जिस मंत्र का जितना अधिक से अधिक स्वाध्याय करते हैं, उतनी ही उनको मंत्र शक्ति प्राप्त होती है, और शनै शनै दृढ़ अभ्यास हो जाने पर इष्ट देव का संप्रयोग भी होने लगता है। यही सब शक्तियाँ मंत्रजा सिद्धियाँ कहलाती हैं, जो हर व्यक्ति को प्रयत्न करने पर उपलब्ध हो सकती हैं। द्वंद्व सहनम तपः। सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि सहन करना तप कहलाता है। योगी के लिए तप आवश्यक कर्तव्यों में से है। हमारे शास्त्र कहते हैं तपसा चीयते ब्रह्म, अर्थात तप के द्वारा ब्रह्म की पहचान की जाती है। मनुष्य जैसे जैसे अपनी तपस्या को बढ़ाता है, वैसे वैसे उसके इंद्रिय बल क्षीण होने लगते हैं। योगियों के समाज में प्राणायाम से बढ़कर किसी दूसरी तपश्चर्या का कोई विशेष महत्व नहीं। प्राणायाम ही सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा तप माना गया है। योग दर्शन में भगवान पतंजलि देव तप के फल का निर्देशन करते हैं कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षयात् तपसः, अर्थात तप के फलस्वरूप योगी को कायिक और इंद्रिय सिद्धियां उपलब्ध हो जाती हैं। कायिक सिद्धि का अर्थ है शरीर का वज्रकाय के रूप में परिवर्तित होना। इंद्रिय सिद्धियों का अर्थ है दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि। ये सब योगी को स्वाभाविक होने लगते हैं। ये सब तप से होने वाली सिद्धियों का परिणाम है। तपस्वी मनुष्य का अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाता है, अतः उसके संकल्प में शक्ति का वास रहता है। तपपरायण व्यक्ति जो मन में सोचता है, उसकी सत्य संकल्पता से सब कुछ बन जाता है। सत्य संकल्पता तप से साध्य है। इन्हीं सिद्धियों का नाम तपोजा सिद्धि है। अंत में आती हैं समाधिजा सिद्धियाँ। ये वो सिद्धियाँ हैं जो हमें संयम के बल से प्राप्त होती हैं। मनुष्य अपने अभ्यास बल से जब त्रयम एकत्र संयम ऐसी सिद्धि को उपलब्ध करता है, तब वह जहाँ जहाँ भी संयम करता है, वहाँ वहाँ उसे सिद्धियाँ उपलब्ध होने लगती हैं। योगी अपने संयम को परिपक्वता में परिवर्तित कर ले तो उसके लिए सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की ताकत वाला बन जाता है। संसार में जो भी व्यक्ति दीप्तिमान और शक्तिमान दिखलाई देता है, वह सबका पूज्य बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति है। शक्तिहीन मनुष्य की कोई गणना नहीं होती। शक्ति वाला सब जगह मान और पूजा का अधिकारी बनता है। जिन देवताओं की हम आराधना करते हैं, वे सब इसलिए हमारे पूज्य हैं क्योंकि वे लोग शक्ति के केंद्र हैं। उन्होंने अपनी शक्ति को जमा करके अपने अधिकार में रख लिया है। इसलिए मनुष्य को सब प्रकार से अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए। उसी से वह परम श्रेय का भागी बन सकता है। जो मनुष्य सिद्धिभाजन होना चाहता है, वह अपने आप को साधना के मार्ग पर न्यौछावर कर दे। शास्त्र का सिद्धांत है देहम व पातेयम कार्यम व साधेयम, अर्थात साधक अपने मन में कटिबद्ध होकर के निश्चय कर ले कि या तो मैं कटिबद्धता के साथ अपने लक्ष्य को पूर्ण रूपेण पा जाऊंगा, और यदि ऐसा न कर सकूंगा तो अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। ऐसी दृढ़ धारणा जो अपने मन में करके चलते हैं, वे अवश्य ही सिद्धिभाजन हो जाते हैं। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनर प्रगट चंदनते हुई। इसलिए हर साधक को चाहिए कि वह अपनी नियमानुवर्तता का पालन करते हुए अपने आप को सशक्त बनाए। संसार वाले ऐसा देख लें कि यह वही अमुक व्यक्ति है जिसने बड़े भारी प्रयत्न के बाद अपना इतना बड़ा उत्थान किया है। ऐसी है तप की महिमा। तपसा ब्रह्मचर्येण देवा मृत्युमुपागमत, अर्थात तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा तो देवताओं ने भी मृत्यु को जीत लिया है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।